होटल प्रहलाद भी के टॉपिक पे बहुत सारे लोग गलती से कुछ चीजें ले आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो रूल के अगेंस्ट है। आपको अमेरिका वो चीज लेके नहीं आना चाहिए। अगर आप वो लाते हुए पकड़े जाओगे तो आपको एक तो डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपको डायरेक्टली अमेरिका में इमिग्रेशन के टाइम पे ही आप वापस आपके कंट्री भेज दिया जाएगा, यानी कि यहाँ आपको घुसने ही नहीं दिया जाएगा देश के अंदर कई बार, और कई बार बहुत बड़ा फाइन लगता है अगर आप कुछ इलीगल या रूल के अगेंस्ट चीज अमेरिका के अंदर गलती से भी लेके आ रहे हो। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है, वो छोटी छोटी चीजें ही होती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या लेके आना चाहिए, क्या लेके नहीं आना चाहिए। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन और सच्ची इंफॉर्मेशन के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। नंबर 1, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स में मेडिसिन की मैं बात कर रही हूँ। सो गाइज, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेके आ रहे हो, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का। जो ज्यादा हाई डोजेज मेडिसिन होते हैं उन सब का आपको प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखना है, क्योंकि आई एम श्योर अमेरिका अगर आ रहे हो तो लंबे टाइम के लिए आ रहे होगे, तो मेडिसिन भी उतने लंबे टाइम के लिए ज्यादा क्वांटिटी में ला रहे होगे, तो इसीलिए वो ड्रग्स मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेके आना है। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें जो कि फेक प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया या हर एक देशों में बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स चलते हैं। जैसे नाइकी ब्रांड का एक एग्जांपल लेती हूँ तो उसके शूज या उसके कपड़े, कोई भी फेक ब्रांड्स, लाइक बड़े बड़े जो लग्जरी ब्रांड्स हो गए, गुची हो गया, लुई विटॉन हो गया, किसी भी इनफैक्ट बड़े या छोटे कोई भी जो ब्रांड है उसका कोई भी फेक प्रोडक्ट आपको कैरी नहीं करना है। अगर गलती से भी इन्हें पता चल जाता है, चेकिंग में पता चल जाता है कि ये फेक है, तो वो रूल के अगेंस्ट है। तीसरा, फ्रेश फ्रूट, सीड्स, वेजिटेबल्स या मीट का आइटम, जो भी ये सब रॉ होते हैं, आपको नहीं कैरी करना है। इनफैक्ट क्या होता है, कई बार फ्लाइट्स में कुछ ऐसी चीजें खाने को मिलती हैं आपको, अगर फ्रूट मिलता है खाने को, कई बार आप खाते नहीं और सोचते हो चलो रख लेते हैं, थोड़ा बाद में खा लेंगे। तो गाइस, गलती से भी ये गलती मत करना कि आप कोई भी फ्रूट आइटम, वेजिटेबल आइटम वो कैरी मत करना। उससे इन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं या कोई बीमारी हो सकती है। आपको ये सारी चीजें कैरी नहीं करनी है। चौथा, फेक करेंसी या फेक पैसे, बेसिकली किसी भी कंट्री के या कोई भी करेंसी फेक आपको लेके नहीं आना है। चेकिंग में पकड़े गए तो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। पांचवा, फायरवर्क्स या किसी भी डिफरेंट टाइप का एक्सप्लोसिव आइटम, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, या पटाखे वटाखे छोटा मोटा कुछ भी, वो आपको कैरी नहीं करना। इनफैक्ट आप शायद जब भी इंडिया में या किसी कंट्री में जब बैग चेक इन करते हो तो वो चीजें पूछते भी हैं कि क्या आपके पास कुछ एक्सप्लोसिव आइटम है। गलती से भी ये चीजें कैरी मत करना, ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है अगर आप इसके साथ पकड़े जाओगे तो। छठा, हम इंडियंस तुलसी का पौधा बहुत ज्यादा पावन मानते हैं, घर में रखना पसंद करते हैं। तो तुलसी का पौधा या किसी भी डिफरेंट टाइप का प्लांट, किसी भी टाइप का प्लांट, चाहे तुलसी हो या कोई और प्लांट, नहीं लेके आना है। वो रूल के अगेंस्ट है। इसे समझा जाता है कि आप अगर ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं वो इनके एनवायरनमेंट को खराब कर सकता है। सातवां, कोई भी पोर्नोग्राफी या गंदी वीडियोस जो होती हैं, अश्लील वीडियोस जो होती हैं, उसका कोई भी किसी भी टाइप का मटेरियल लेके नहीं आए। सीडीज हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, या किसी भी तरीके से वो लेके नहीं आए, वो रूल के अगेंस्ट, जो कि शायद किसी को पता भी नहीं है। कोई भी अश्लील पोर्नोग्राफी से रिलेटेड चीजें लेके नहीं आए। अगला, नाइफ या कोई वेपन, किसी भी टाइप का वेपन आपको कैरी नहीं करना। ये तो बहुत ही बड़ा रूल है कि आपको गलती से भी अपने चेक इन बैग या कहीं पे भी कोई नाइफ या ऐसा हथियार जिससे आप किसी की जान ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी कैरी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कुछ कैरी करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, केस भी बन सकता है, डिपोर्ट तो किए ही जाओगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है और वापस आपको कभी अमेरिका में एंट्री तक नहीं मिलेगी। वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग ये सब जाने और सीखें। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सारी चीजों में कुछ भी रूल ब्रेक करते हुए पाए गए और आपको डिपोर्ट कर दिया गया तो उसके बाद आपका अमेरिका में घुसना नामुमकिन हो जाएगा।
आप फिर कभी भी एनी चांस कोई छोटी मोटी चीजें में आपको फाइन देना पड़ गया और उसके बाद एंट्री मिल भी जाती है, तो आप जब भी अमेरिका आओगे, अमेरिका से बाहर जाओगे, ट्रैवल करके आओगे, तो आपकी चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली होगी, बहुत टाइम वेस्ट होगा और पूरा बैग खुलवा के अच्छे से चेक करेंगे। तो क्यों ऐसे झंझट में पड़ना, ऐसी चीजें आप लेके ही मत आओ बाय एनी चांस। लास्ट, आपको एक करेंसी की लिमिटेशन होती है, यानी कि आप ऐसे करोड़ करोड़ रुपए लेके नहीं आ सकते अमेरिका, किसी भी फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में, रुपए के फॉर्म में, डॉलर के फॉर्म में, या गोल्ड ज्वेलरी या हीरे जवाहरात के फॉर्म में आपको लेके नहीं आना है। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। जब भी आप फ्लाइट में होते हो तो फ्लाइट में आपको एक फॉर्म दिया जाता है, पूछा जाता है कि आप कितने वैल्यू की चीजें कैरी कर रहे हो, उसका क्या वर्थ है, पैसा, अमाउंट, एज अमाउंट वाइज। आप ये पहने हुए, मान लो ज्वेलरी आपने पहना हुआ है, चीजें आपने की हुई है, तो ये मैं नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, उनका अमाउंट काफी ज्यादा होता है, तो नॉर्मल लोग उतना ज्यादा कुछ कैरी करते भी नहीं है। ये रूल मेनली उन दिग्गज लोगों के लिए जो कि ब्लैक में इधर से उधर चीजें, करेंसी करते हैं और करोड़ों रुपए यहां से वहां, इस कंट्री से उस कंट्री करते हैं। तो आपको नहीं करना है, गलती से भी किसी भी फॉर्म में नहीं करना है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये तो इनके रूल के अगेंस्ट है गाइस। प्लीज इस बात पे ध्यान रखें। आई होप